जैसे कि आपने देखा होगा बागेश्वर धाम में एक पर्चा खोलते हैं और आपकी समस्या का निवारण करते हैं, वही सेम जो है प्रतिक्रिया इनकी भी चलती है। ये जो घंटियाँ आप लगी हुई देख रहे हैं, इनकी भी एक खास बात है। उन घंटियों में लगे ताले कहीं न कहीं समस्याओं का निवारण, ये जो नारियल आप सामने देख रहे हैं, वही अर्जी लगाइए और आपकी अर्जी लगेगी, फिर आपका एक पर्चा खुलेगा। देखिए, यहाँ पर जब लोग आते हैं, अलग-अलग परेशानियों से प्रभावित होते हैं और लेकिन जब उनका पर्चा बनता है तो माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माता रानी ये जो परेशानी लेके आए हैं, इनका दुःख दूर करो। और माता रानी सुन लेती है बस। साइंस इतनी प्रगति किया है लेकिन अस्थमा की दवा नहीं है उनके पास। बस करो अब और मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व ये बोलेगा कि भारत से अस्थमा जैसे रोग की दवा मिली है, उसका सॉल्यूशन भारत से मिला है। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देख रहे हैं आवाम दूत की नई पेशकश भक्तिमय। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा दिव्य स्थान है, जहां पर कई सारे रोग जो है वो ठीक होते हैं। उसमें से एक चीज़ बताता हूँ आपको, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, यहाँ पर 3 बार के डोज़ में अस्थमा का इलाज हो जाता है। 108 प्रेम साई जी महाराज इनका नाम है। और जैसे कि आपने देखा होगा बागेश्वर धाम में एक पर्चा खोलते हैं और आपकी समस्या का निवारण करते हैं, वही सेम जो है प्रतिक्रिया इनकी भी चलती है। ये भी एक अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और जो है समस्याओं सिर्फ लिखते ही नहीं, समस्याओं का निवारण भी करते हैं। उसके अलावा आपके यहाँ कोई भूत बाधा हो, उस भूत बाधा को भी जो है निवारण करते हैं। यहाँ पे कई सारे भक्त हैं अंदर जो अस्थमा का इलाज कराने आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम में होता है, उसी तरह से आप देख सकते हैं, ये नारियल बंधे हुए हैं लाल कपड़े में और ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। मंदिर दे सकते हैं। ये इनका कहना है कि 3 देवियाँ जो है, मतांगी माता, बंगालमुखी माता और इनके द्वारा इन्होंने सिद्धियाँ जो है प्राप्त करी हुई हैं। ये सामने आप दिव्य मंदिर देख सकते हैं। ये जो घंटियाँ आप लगी हुई देख रहे हैं, इनकी भी एक खास बात है। ये एक तरीके से मन्नतों का दरबार है, मुसीबतें, दुख जो आपके ऊपर आ जाते हैं उसका दरबार है। और आप देख सकते हैं अंदर यहाँ किस तरह से पूरे मंदिर के बाहर जो है घंटियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मंदिरों के बाहर घंटियाँ लगी हैं। उन घंटियों में लगे ताले कहीं न कहीं समस्याओं का निवारण कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है नारियल है, ये वही सेम प्रोसेस है जो कि बागेश्वर धाम में होती है। ये जो नारियल आप सामने देख रहे हैं, वही अर्जी लगाइए और आपकी अर्जी लगेगी, फिर आपका एक पर्चा खुलेगा। कई सारी वीडियोस देखी गई कि जो थोड़ा सा भी नहीं चल पाते थे, एक खुराक की दवाई देने के बाद उन्हें 50-50 मीटर चलाया गया और वो स्वस्थ हुए। आइए आपकी बात कराते हैं सीधे प्रेम महाराज जी से, कैसे वो भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। दवा भी काम नहीं करती है तब डॉक्टर बोलता है कि अब दुआ करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो सृष्टि है ये ईश्वरीय शक्ति से चलती है, हम भी जानते हैं। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी है तो वैसे पॉजिटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी, सूरज है तो चांद है ना? तो जैसे अंधेरा है तो उजाला है, तो हर चीज का एक विपरीत है। जैसे बैटरी भी प्लस माइनस के बगैर नहीं चलती, तो इस सृष्टि में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो प्रभाव जरूर डालती है मनुष्य के जीवन में और माता रानी की कृपा से सब ठीक होता है। आपने जैसे बताया कि एक दरबार निःशुल्क लगाया जाता है और इस तरह के आगे अस्थमा का इलाज किया जाता है, भूत बाधाओं का भी जो उसमें निवारण किया जाता जी। है। ये एक बहुत अच्छी बात लगी उसमें, अस्थमा का इलाज, फिर भूत जी। बाधाओं का किया जाता है। किस तरह से लोग जो निरोगी होते हैं? नहीं देखिए, यहाँ पर जब लोग आते हैं, अलग-अलग परेशानियों से प्रभावित होते हैं और लेकिन जब उनका पर्चा बनता है तो माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माता रानी ये जो परेशानी लेके आए हैं, इनका दुःख दूर करो। और माता रानी सुन लेती है, बस दूर हो जाता है। हमने अक्सर देखा है जब भी कोई भूत बाधा इसी तरह की दूर करता है, तो हमने देखा है उनके शरीर पर भी कष्ट आते हैं, जी। वो खुद स्वयं अपने ऊपर झेलते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है। जी। इस तरह का आपके शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सब माता रानी जो है सारे संकट हर लेती है और लोग यहाँ से जो है स्वस्थ होकर जाते हैं। हमने एक बहुत अच्छी बात ये भी सुनी कि ना ही सिर्फ पर्चा बनाया जाता है, उसके अलावा उसका समाधान भी किया जाता जी। है। ये जो है नहीं देखने को मिल रहा, तो जी। ये चीज़ है, किस तरह नहीं से देखिए समाधान? क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, समस्या लेकर आया है, अगर उसका निवारण नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई आया बोलता है कि मुझे लाभ नहीं मिला, तो फिर उसके लिए जो है विशेष माता रानी से प्रार्थना की जाती है और फिर उसको लाभ मिल ही जाता है। मतलब ऐसा निराश ना जाए इसका हमारा पूरा प्रयास होता है। पिछले 1 साल से माँ मातंगी दिव्य धाम की स्थापना की गई है
और 3 महाविद्या यहाँ पे विराजमान है, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता। तो यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग आते हैं, उनके जीवन में जो भी समस्या होती है, समस्या लेकर यहाँ आते हैं और माता रानी की कृपा से वो दूर होती है। और यहाँ पर जो है पर्चा भी बनाया जाता है, जो उनके मन में प्रश्न होते हैं उसके उत्तर जो है पर्चे पे लिख दिया जाता है। और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आप किसी के बारे में कैसे जानते हैं। ये देखिए, ये माता रानी से प्रेरणा मिलती है, मन में जो आता है वो लिखते जाते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अमुक व्यक्ति जो सामने बैठा है इसके बारे में कुछ प्रेरणा दी जाए, तो जो प्रेरणा आती है वो लिखते जाते हैं और वो 100% सत्य हो जाता है। इस क्षेत्र में आने की जो है बचपन से ही मेरी इच्छा थी, क्योंकि घर का जो वातावरण था वो आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे माता पिता हमेशा जो है आध्यात्मिक बातें करते थे और लगता था कि ऐसी कोई सिद्धि साधना हो या आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है बहुत कम उम्र से 7-8 साल के उम्र से ही जो है मैंने ये सब मतलब भक्ति मार्ग को चुना था। और आसाम में मेरे गुरुदेव थे जिनका नाम समेर दास जी महाराज। जी, पहले तो वहीं से सफर शुरू हुआ, क्योंकि माता रानी के चरणों में नतमस्तक होके फिर वहीं से जो है गुरु दीक्षा लेकर फिर आगे साधना मार्ग में आगे बढ़े थे। इसकी शुरुआत लगभग 2018 से। पहले शिविर होते थे हमारे, पहले शिविर लगते थे अलग अलग राज्यों में, आज भी शिविर लगते हैं हमारे। उसके बाद जो है हमारा पहला जो दरबार है वो उड़ीसा में बना है। और ये इसलिए हमने चुना छत्तीसगढ़, क्योंकि ये एक देश का मध्यम भाग आता है और आने जाने के लिए लोगों को सुविधा होती है। और प्लस मुझे भी जो है वहाँ का जो वातावरण है वो सूट नहीं हो रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा, उमस बहुत ज्यादा थी। महाराज जी, आपके पहले भी कई चमत्कारी बाबा आए हैं, वो लाइव मीडिया के सामने चमत्कार करके दिखाते हैं, पर्चा बनाकर दिखाते हैं। क्या अभी हम मीडिया के समक्ष कुछ ऐसा दिखा सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जब दरबार चलेगा जरूर आइए, जरूर दिखा देंगे। दरबार अभी तो बंद हुआ है, अभी शिविर लगेगा, 17 तारीख से शिविर चालू होगा और नेक्स्ट मंथ से फिर दरबार लगने वाला है। देखिए, प्रेत लगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मार ही दें। प्रेत लगने से मनुष्य परेशान भी होता है, जीवन में कई तरह की परेशानी उलझने भी आती है, तो परेशान तो रहते हैं। और प्रेत दरबार लगता ही है, यहाँ पर भी काफी लोग आते हैं, उनके शरीर में प्रेत आते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। यहाँ मंदिर में जो घंटी इसलिए बांधते हैं लोग यहाँ पर आकर कि ऐसा माना जाता है माँ मातंगी, जहाँ पे भी माँ मातंगी का मंदिर हो वहाँ पे घंटी बांधने से उस घर में जो है तंत्र बाधा हो या फिर अकाल मृत्यु हो, इस तरह की चीजें नहीं होती है। माता रानी सुरक्षा करती है, इस कामना से बांधते हैं। साइंस इतनी प्रगति किया है लेकिन अस्थमा की दवा नहीं है उनके पास। और मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व ये बोलेगा कि भारत से अस्थमा जैसे रोग की दवा मिली है, उसका सॉल्यूशन भारत से मिला है। देख सकते हैं आप, मेरे साथ मौजूद थे महाराज जी जिन्होंने बताया ये एक दिव्य दरबार है जहां आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आप देख रहे थे आवाम दूत न्यूज़ में मोंटी सिंह, कैमरामैन मनीषा के साथ।